दोस्तों, अगर आप बैड बॉय बनकर लड़कियों को इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाना सीख जाते हो ना, तो वो एफर्टलेसली आपसे अट्रैक्ट भी होंगी और आपको चेस करने के लिए मजबूर भी होंगी। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आप हमेशा ही लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उनकी हर बात मानते हो, हर बात में हाँ बोलते हो और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस की उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। उन्हें खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा देते हो। बट इससे होता क्या है, वो आपको चेस तो बिल्कुल नहीं करती हैं, रिलेशनशिप में बिल्कुल ही नहीं आती हैं, बल्कि उल्टा ही वो आपको एक भैया की नज़र से देखना शुरू कर देती हैं और बिल्कुल ही फ्रेंड जोन कर देती हैं। इसलिए आपको एक बैड बॉय की क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा, जिसको लड़कियां हमेशा पाना चाहती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्यों हमेशा ही लड़कियां नाइस गाइज जो होते हैं ना, उन्हें रिजेक्ट ही कर देती हैं, कभी उनके पीछे नहीं जाती हैं और हमेशा बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं। बैड बॉय होने का मतलब टॉक्सिक होना बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे आप स्मार्ट तरीके से एक बैड बॉय बन सकते हो, बैड बॉयज की क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हो और वो भी बिना टॉक्सिक बने। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आप एफर्टलेसली लड़कियों को आपको चेस करने के लिए मजबूर कर पाओगे, क्योंकि ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसमें थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना और आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब समझिए कि एक जो नाइस गाय होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहकर, बहुत ज़्यादा लड़कियों को खुश रखकर, उसके लिए हमेशा रेडी रहकर हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। बट रियलिटी इसकी कुछ और ही होती है। अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ जो नाइस गाइज जो होते हैं ना, वो हमेशा ही करते हैं। वो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, मतलब अब हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। जैसे लड़की ने कुछ काम के लिए बोला तो वो तुरंत से ही तैयार हो गए कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हाँ हाँ मैं चलूंगा। उनकी अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नॉन इंटरेस्टिंग सी होती है, उसमें कुछ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट होती ही नहीं है। सेकेंड चीज़, वो बहुत ज़्यादा से कहते हैं अप्रूवल लेते हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ वो लड़की के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि एक गाना है ना, तुम अगर दिन को रात कहोगी तो मैं दिन को रात कहूँगा, तो ऐसा वाला सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो उनका हमेशा रिलेशनशिप में कटता ही है। इमोशनल वीकनेस, नाइस गाइज जो होते हैं ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उनका अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। हर वक्त वो, जिसे कहते हैं इमोशंस के हावी होने पर कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से लड़की रूठ जाती है। और दूसरी चीज़ हो सकती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो हमेशा लड़कियों को खुश करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनकी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ वर्थ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से ही वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो मेरे से खुशी हो, मैं उसे कुछ ऐसा ना बोल बैठूं या कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाए और उसकी नज़रों में मेरी रेपुटेशन गिर जाए। और पांचवें नंबर की चीज़, उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सा होता है। मतलब आप इजीली उन्हें देखकर पता लगा सकते हो कि ये एक नाइस गाय है, इसकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ही नहीं, ये बस हाथ धोकर किसी लड़की को चेस करने के पीछे लगा पड़ा है और बस कैसे ना कैसे उसे पाना चाह रहा है। अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। इसी वजह से जो नाइस गाइज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो थ्रिल होती है, एक्साइटमेंट होती है, एडवेंचर होता है उनकी लाइफ में, ऐसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। ना वो रोमांटिक नेचर को शो करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैं कहीं कोई ऐसी बात ना बोल बैठूँ जिससे कि वो बुरा मान जाए, जिससे कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाए। उन्हें बहुत ही ज़्यादा लड़की से डर लगता है। फट्टू किस्म के लोग ये होते हैं और हमेशा अच्छा नाइस दिखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार होता है कि अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा दबा देते हैं ना, कि एक समय के बाद जब ये फूटते हैं ना, अंदर से इनके जो भरा पड़ा हुआ होता है वो बाहर निकलता है, तो फिर ये रिलेशनशिप को पूरी तरीके से गंदा कर देते हैं, गंद मचा देते हैं, टॉक्सिसिटी ले आते हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कि लड़कियां हमेशा ही क्यों नाइस गाइज को रिजेक्ट कर देती हैं, वो कभी भी उनसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, उनकी तरफ खिंचती हुई नज़र क्यों नहीं आती। सबसे पहली चीज़, नो चैलेंज नो मिस्ट्री। उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग जैसा होता ही नहीं, क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, उन्हें चैलेंज बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी तरफ मेरे को जाने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा, कुछ मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। उसके अंदर इमोशंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा, कभी उसका बात करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, उसे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा होता है। मिस्ट्री यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं इसको अटेंशन दूंगा ना, जितना ज़्यादा मैं प्यार शो करूंगा, जितना ज़्यादा मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ, जिसे कहते हैं क्यूटी पाई हूँ, तो उतना ही ज़्यादा लड़की उससे बोर हो जाती है, उतना ज़्यादा उससे दूर जाने का मन करता है। सेकंड चीज़ होती है उनका डेस्परेट बिहेवियर। जब वो बहुत ही ज़्यादा लड़की को चेस करते हैं ना, उसके पीछे भागते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर एक बैड बॉय लड़कियों को बिल्कुल चेज नहीं करता, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपने पीछे भगाता है, बल्कि लड़कियां उसे चेज करती हैं। यहाँ पर जो नाइस गाय होते हैं वो ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं उसे चेज करूँगा, उसके पीछे भागूंगा, उसे ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये तो सिर्फ मेरे से प्यार करता है, मुझे ही पसंद करता है, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, ये सब नाइस गाय एक सोचता है। तीसरी चीज़ होती है ओवर प्लीजिंग एटीट्यूड। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो बिल्कुल ही हर चीज़ लड़की के हिसाब से ही करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही मार देते हैं। अगर उन्हें कहीं पर कुछ गलत भी लग रहा है ना,
तो वो इस डर से उस बात को नहीं रखते हैं कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चली जाए। इस बात का उनके अंदर डर बहुत ही ज़्यादा होता है। ना ही वो डोमिनेंस को शो करते हैं, ना ही जिसे कहते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से लड़कियां उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर देती हैं। क्योंकि लड़कियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़के पसंद होते हैं, जो हमेशा अपनी बात के लिए आगे रहता है, जो अपनी बात का पक्का होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है, जो किसी पर बोझ नहीं बनता है। साथ ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जीता है कि मैं अगर आ गया ना तेरे साथ रिलेशनशिप में, तो फिर कोई भी आ जाए, किसी से नहीं डरता, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जब आप हर वक्त एक ऑप्शन की तरह बिहेव करते हैं ना, इसी वजह से लड़कियां कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं देती हैं, कभी भी आप उसकी चॉइस नहीं बनते हैं, हमेशा ये एक ऑप्शन बनकर जीते हैं। जिसकी वजह से कभी तो वो इंटरेस्ट शो करती है, कभी तो ऐसा लगता है कि वो फुल्ली आपके अंदर इंटरेस्टेड है, कभी आपको बिल्कुल भाव नहीं देती, कभी आपकी अटेंशन ले लेती है, कोई काम निकलवा लेती है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैड बॉयज कैसे होते हैं और आप एक बैड बॉय कैसे बन सकते हैं, वो भी बिना टॉक्सिक बने। सबसे पहले समझते हैं कि बैड बॉयज की पहचान क्या होती है। सबसे पहली पहचान होती है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, फियरलेस होते हैं, मतलब अपने डिसीजंस हमेशा खुद ही लेते हैं, उन्हें और किसी के अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। समझ लो कि वो दुनिया की जो वैलिडेशन होती है ना, समाज का जो कहते हैं कि समाज क्या बोलेगा, उस चीज को वो बिल्कुल ही लात मार देते हैं, उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। सेकंड चीज होती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब अपनी लाइफ खुद ही जीते हैं और किसी के लिए नहीं। कई लोग आपने सुना होगा कि दूसरे लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इसके लिए मैंने ये काम करा था, बदले में मुझे इसने ये करके नहीं दिया, बदले में मतलब मेरे को ये नहीं मिला। वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। वो हमेशा अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं। इसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, बट थोड़ा बहुत सेल्फिश होना भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी उनके अंदर होती है थ्रिल और एडवेंचर, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। उनका नेक्स्ट जो मूव होता है ना, वो किसी को भी पता नहीं होता है। आज वो उससे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कल वो उससे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दें। इसी वजह से जो लड़कियां होती हैं ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। वहीं पर मिस्ट्री क्रिएट होती है। वो हर चीज़ को फुल्ली शेयर नहीं करते हैं कि आज मैं वहाँ घूमने गया था, सारी डिटेल दे दी कि ये काम करा मैंने, नहीं, बल्कि वो कुछ बातें जिसे कहते हैं हेडलाइंस को शेयर करते हैं और बाकी उसे खुद ही सोचने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होती है। अब ये फोर्थ क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक नॉर्मल से इंसान को भी एक बैड बॉय बना देती है। इमोशनल कंट्रोल। उनका अपने इमोशंस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। मतलब वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि सामने वाले को पूरी तरीके से पता लग जाए कि ये बंदा मेरे बारे में क्या फील कर रहा है। वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करते ही नहीं है। वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, या किसी को भी जिसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, या फिर ऐसे। वो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को जिसे कहते हैं संभाल कर रखते हैं और सामने वाले को सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, ये तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और लड़कियाँ जो होती है ना, उन्हें यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो उन्हें सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं, इमेजिनेशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एडवेंचर सा, थ्रिल सा महसूस होता है और उन्हें वो चाहिए। और ये बात 100% सच है कि लड़कियां हमेशा उन्हीं लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, उन्हें थ्रिल दे सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो कि बैड बॉयज ऐड करना अच्छे से जानते हैं। अब वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, फोर्थ स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से एक बैड बॉय टाइप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, वो भी बिना टॉक्सिक बने। आपको एक बैड बॉय बनना है, बट टॉक्सिक नहीं बनना है। लोग क्या सोचते हैं कि बैड बॉय बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मारता पीटता है, गाली बकता है, एंगर शो करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैड बॉय जो होता है उसकी क्वालिटीज़ मैं आपको बताता हूँ, उन्हें आपको डेवलप करना है और आप एक शुद्ध बैड बॉय, जिसे कहते हैं गुड बैड बॉय, बन पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको बिल्ड करो, उसको बाहर लेकर आओ, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। कभी भी जब भी कोई आपको लड़की इग्नोर कर रही हो ना, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, आपको छोड़ रही है, मतलब भाव नहीं दे रही है, आपसे दूर जा रही है, डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, उसके पीछे मत जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेकर आओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, खुद की स्किल्स पर काम करो। हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलो, ना बोलना भी सीखो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और लड़कियों के बिना भी खुश रहना सीखो। मतलब अगर आपकी लाइफ में लड़की कोई आ भी गई ना, कोई आपको पसंद भी आ रही है, तो उसके ऊपर भी आपका एक गोल होना चाहिए। अगर लड़की चली भी जाए तब भी वो गोल होना ही चाहिए, उस पर काम करना ही है। सेकंड क्वालिटी, आप ओवर अवेलेबिलिटी बंद करो, थोड़ा अनअवेलेबल रहो, ताकि उसे भी तो ऐसा लगे कि इसको पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आप जो भी उसका टेक्स्ट आ रहा है ना, जो भी बात वो आपसे कर रही है, आपको टेक्स्ट भेज रही है, कॉल कर रही है, तुरंत से उसका रिप्लाई मत दो, तुरंत से उसके पीछे एकदम लग नहीं जाओ कि मैं डेस्परेटली तुम्हारी मैसेज का वेट कर रहा था, तुरंत से मैसेज आया उसे टाइप करके भेज दिया। ऐसा मत करो। कुछ दिनों के लिए आप गायब भी हो जाओ, कुछ दिन उसे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दो, बहुत ही ज़्यादा उससे खुलकर बात करो, कुछ दिनों के लिए गैप मेंटेन करो। जब आप गैप मेंटेन करते हो, अनअवेलेबल रहते हो, तभी वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर होती है, तभी उसके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होती है
जिससे कि वो आपके प्रति अट्रैक्टेड फील करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। तीसरी क्वालिटी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। लोगों से पूरी तरीके से आई कांटेक्ट करके बात करो, लोगों की आंखों में देखकर बोलो और साथ ही थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलो। मतलब जब भी आप देखो किसी को तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, वाकई में इसकी पर्सनैलिटी में दम है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ऐसा ऑरा अपना बिल्ड कर लो। ऑरा कैसे बिल्ड करा जाता है, मैग्नेटिक ऑरा कैसे बिल्ड करा जाता है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप नॉर्मल से जो कॉन्फिडेंस होता है उसको तो अपने अंदर डेवलप कर ही लो। मतलब आपके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा जो बोलता है ना, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर बोलता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे से और बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बोलता है। आपको अपने ओपिनियंस भी रखने हैं, ऐसा नहीं हमेशा चुप ही रहना है, अपने ओपिनियंस भी रखो जो भी आप चाहो, बट उन ओपिनियंस में दम भी होना चाहिए। लड़कियां हमेशा उन्हीं लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी लाइफ के लीडर होते हैं, मतलब जो अपनी लाइफ का पूरा ही कंट्रोल लेकर चल रहे होते हैं। ना ही उनके बाप, ना ही उनके दोस्त, ना ही उनके टीचर या उनकी गर्लफ्रेंड, कोई भी उनका कंट्रोल नहीं ले सकता है। वो रिलेशनशिप को भी, हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। फोर्थ क्वालिटी, थोड़ा चैलेंजिंग बनो और मिस्ट्री क्रिएट करो। हर चीज़ को पूरी तरीके से रिवील मत करो, बल्कि थोड़ा सस्पेंस रहने दो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर ऊपर की हेडलाइन आपने बता दी, ऊपर ऊपर की चीज़ें बता दी, बट सारी चीज़ें एकदम से मत खोल दो कि ये मैं करता हूँ, पूरे पूरे दिन ये करता रहता हूँ। जब लड़के को सब कुछ आपके बारे में पता चल जाएगा ना कि इस समय ये हग रहा होगा, इस समय ये खा रहा होगा, इस समय ये उठ रहा होगा, इस समय ये कर रहा होगा, तो वहाँ पर जो होता है ना, प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। जितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी ना लाइफ में, उतना ज़्यादा वो आपको चेस करने के लिए, आपके पीछे आने के लिए मजबूर होता है। फिफ्थ क्वालिटी है, थोड़ा फन और टीजिंग नेचर डेवलप करो। मतलब ज़्यादा सीरियस बनने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा फनी रहो। मतलब जितना ज़्यादा फनी होगे ना, उतना लड़की जो होगी ना वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगी। मतलब टीजिंग जो आपकी होनी चाहिए, फन जो होना चाहिए, वो मस्ती वाले वे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाह रहे हो। और एक भाई का मेरे को कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर, उससे मेरी बात भी हुई। उन्होंने जो कमेंट करा था ना उसकी पोस्ट पर, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चैट जीटीपी से प्रॉम्प्ट निकाला हुआ है। मतलब आपको ऐसा भी नहीं करना है, मतलब इंग्लिश में ऐसा जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा नीली लगती हैं, मैं समंदर में डूब गया, और मतलब ऐसी हवाई वाली बात कर रहे हो इंग्लिश में, उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड कमेंट दे रहे हो। इससे कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरी तरीके से फेक बंदा है, मतलब रियल है ही नहीं। उसको भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। नहीं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। नॉर्मल सी टीजिंग आप कर सकते हो। नॉर्मल सी कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताता हूँ, आप उसके नेचर पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि तुम्हारा नेचर और लड़कियों से इतना ज़्यादा यूनिक है। मतलब जब तुम कुछ बात बोलती हो तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर क्लियरली, मतलब जो भी आप उसके अंदर यूनिकनेस देख पा रहे हो, वो ड्राइंग करती है, पेंटिंग, उसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन ब्यूटी की तारीफ जितना हो सके कम ही करनी है। क्योंकि लड़कियों को पता चल जाता है कि ये सिर्फ ब्यूटी जो होती है, सुंदरता से अट्रैक्टेड फील कर रहा है, जो कि एक समय के बाद अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो कभी आपको भाव नहीं देंगी। तो ध्यान रखना। सिक्स्थ क्वालिटी जो आपके अंदर जरूर से होनी चाहिए, तभी आप एक कंप्लीट बैड बॉय बन पाओगे और कोई भी लड़की आपको चेस करने के लिए मजबूर होगी। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप गिटार को सीखो, कोई भी ऐसी स्किल सीखो जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सी लगती है। मतलब जिसको देखकर लोग आपके पास आने से, आपसे बात करने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करो और ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करो। ये बात मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, इसमें भी बोल दे रहा हूँ। अपनी लाइफ में जितना आप बिजी रहोगे, गोल ओरिएंटेड आप होगे, सक्सेस के पीछे भागोगे, जिसे कहते हैं सक्सेस को पाने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा लोग आपको देखकर खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर ऐसा लगेगा ना कि ये बंदा दिन रात काम कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा ये जा रहा है अपनी लाइफ में, ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोथ पे फोकस रहे, तो लड़कियां भी देखेंगी कि इसके पास मैं जा सकती हूँ, क्योंकि ये एक लीडर माइंडसेट वाला है। ये आज नहीं तो कल कामयाब हो गई और ये मुझे भी सेफ और सिक्योर, जिसे कहते हैं, लाइफ दे सकता है। अब स्क्रीन पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ जहाँ पर नाइस गाय वर्सेस बैड बॉय करके एक डिफरेंस दिखाया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसे भी पढ़ सकते हो, थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एक बैड बॉय आपको बनना है जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखता है और अपनी बात के लिए पक्का भी होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ही ऊपर रखकर चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लड़कियां हमेशा नाइस गाइज को रिजेक्ट करती हैं और जो बैड बॉयज होते हैं उनसे अट्रैक्ट होती हैं। क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो मैंने आपको बता दी। अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो लड़कियां आपको हमेशा चेस करने के लिए मजबूर होंगी, खुद ही वो आपको चेस करना चाहेंगी, आपके पीछे आना चाहेंगी। बट यहाँ पर भी इतने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको इग्नोर करने का जो परफेक्ट तरीका होता है ना, कि किस तरीके से डिस्टेंस में मेंटेन करा जाता है, किस तरीके से अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसे यूज़ करा जाता है, जो कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दिया है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो, आपको इग्नोर करने के परफेक्ट तरीके के बारे में सीखना ही पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें। आपकी कोई क्वायरी हो ना तो मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय श्री राम।